नमस्कार सभी दर्शकों को सतरंगी संसार नेटवर्क के साथ में हाजिर दयाराम ढिल्ली। आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव है वो सर पर है। ऐसे में चूरू की जो राजनीति है वो सर चढ़ के बोल रही है, जुनून है राजनीति में। बजरंग सारण हमारे बीच एक किसान नेता हैं, युवा हैं, लगातार है वो भव्य फाउंडेशन के साथ वो मैदान में आए थे। समाज सेवा के जरिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। आज हमारे साथ हैं सर। सबसे पहले चैनल पर अभिनंदन है, बहुत धन्यवाद। लोकसभा की जो सीट है काफी चर्चाएं थी, पवन खिचड़ भी जो मेजर है उनकी चर्चाएं चल रही थी, और उनके बाद में जो चेहरा लाया गया गोल्ड मेडलिस्ट है, किस तरह की थीम मोदी ने दी है आप बताएं। दयाराम जी, अगर हम ये देखें, जब बात आए देश की जी, लोकसभा चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं एक राष्ट्र निर्माण का और एक राष्ट्र हित का काम करता है। अब जिस तरीके से पुराने जितने भी नेता थे, लगभग से अगर हम देखते हैं बहुत सी जैसा गुजरात मॉडल था, इसी मॉडल पे इस लोकसभा इलेक्शन को बदल दिया गया है। अब जैसा कि पूर्व सांसद साहब जो थे वो 4+2 6 योजना रहे थे, परंतु क्षेत्र के अंदर जो समस्याएं थी, अगर आप बात करें अपने बरवाली गांव की, ये वही गांव है। अगर अपन बात करते अपनी परिसीमन की पंचायतों की भी, जब रेगुलेशन बदला गया था और अभी भी हम पूरे पानी की मांग के लिए लड़ रहे हैं, कभी भी संसद में वो मांगे उठाई नहीं गई। उन वजह से प्लस हाजिरी, जैसे कि हमारे यहाँ से पूर्व विधायक जी कहते थे कुछ समय पहले कि जी इनकी तो हाजिरी नहीं है कभी लोकसभा में, और ये बोल रही नहीं। तो जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो रिपोर्ट कार्ड अप टू मार्क नहीं था, और उस वजह से सरकार ने, या फिर हम ये कहें कि मोदी जी ने ये टिकट चेंज करके और एक ऐसे इंसान को दिए जो एक्चुअल में एक गरीब परिवार से उठ के 10 बीघा जमीन आवांगी आपने तो फिर ही खाने दाना तो हो जाए, आगे कणक तो हुई को नहीं। जैसे कि एमपी साहब बता रहे थे, अपना देवेंद्र जी बता रहे थे कि ये तो बागड़ बेल्ट से आते हैं, एक गरीब के परिवार में, एक किसान के परिवार में। तो इस बार किसानों के पास प्रतिनिधित्व आ रहा है पहले, क्योंकि देखो लगातार अगर 6 योजनाओं से अगर वो सांसद रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने ग्राउंड में तो काम किया ही नहीं। उन्होंने कितने आंदोलन किए हैं बताओ, उन्होंने किया क्या है? कुछ नहीं किया, इसलिए वो टिकट कटी है। अब देश के लिए इन्होंने करीबन 60 से 65 मेडल जीते हैं बिल्कुल पूरी दुनिया में। वही बात है, हमारे बादरा का, नूर का, हमारी चूरू लोकसभा का नाम अगर रोशन किया, हमारे बादरा का, नूर का, हमारी चूरू लोकसभा का नाम अगर रोशन किया है, तो ऐसे इंसान को, ऐसे खिलाड़ी को, और दूसरी एक विकलांग को टिकट देना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो ये सिर्फ इसके लिए हम यही मान के चल सकते हैं कि आने वाले समय में जो तमाम समस्याएं, इन समस्याओं का समाधान होएगा। और जिस तरीके से पिछले 8 साल हम जनता के बीच में रहे हैं, लगातार हमने जनता की मांग उठाई है, अभी भी हम लगातार जनता की मांग उठा के, अब देवेंद्र जी से हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि जी हमारी अमर सिंह नहर में, हमारी डीपीएन में, हमारी एनटीआर में पूरा पानी आए, और जो SYL समझौता जो अभी अटका हुआ है, जिसका अभी भी फैसला आना बाकी है, कि ये पूरा जोर लगा के हमारे किसानों के हक की, हम किसानों के फायदे की बात करें। आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार वो भी आ गए, तो ये सिलसिला लगातार है। दयानंद बेरवाल जो एक कर्मठ कार्यकर्ता जाने जाते हैं, वो भी बीजेपी में। हमारे पास 2 ऑप्शन थे जी, या तो आप जाओ देवेंद्र झाझड़िया के पास, या जाओ राहुल कसवा के पास जी। अगर मैं पूरी 8 के 8 लोक विधानसभा की बात करूं, आप किसके पास जाओगे? इनको तो हमें पिछले 6 योजनाओं से देखा हुआ ही है, तो वहां जाने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। क्यों? अब किसान हित की अगर बात करनी होती तो बात अपने बरवाली पानी आवार में, क्यों किसान सड़कों पर बैठता, क्यों रेगुलेशन चेंज होता उस समय पर, ठीक है? तो यानी वो तो देख खेड़ा है। और बाकी आप ली तहसील तो पितान में रहेगी, एक बार और पिता के देख लिया, आप तो पितान में रहेगा, एक बार पिता के तो देखा नहीं। अगर बाई चांस मान के चलो अगर जनता की मांग पूरी होती है तो अपना वही घोड़ा और वही मैदान है। हम लगातार जनता की मांगों को लेकर दोबारा वापस सड़कों पर उतरेंगे, और जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो लगातार चलते रहेंगे। परंतु हाँ, एक गरीब किसान का बेटा है, एक खिलाड़ी है, और एक संघर्ष किया हुआ है, कमी देखी दी है। अब जो इससे पहले जो सांसद साहब थे उनकी तो कमी तो देखी हुई नहीं ना, वो तो चांदी की चम्मच में पैदा हुए थे, ठीक है? चाहे वो अपन बात करें राहुल गांधी की, वो भी चांदी की चम्मच में पैदा हुए, ये वाले राहुल भी तो 2 राहुल हो गए, जाऊँ तो अलावा जगह तो को नहीं कटी। क्या लगता है आपके मेजर पवन जो खिचड़ है वो भी आपके करीबी मित्र हैं? नहीं, मेजर पवन बहुत अच्छे एक वो हैं। उनका कितना सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल उनका सपोर्ट मिल रहा है अपने विधानसभा के अंदर, जैसे उनको पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी दी गई है और अपना जी लगा के वो काम कर रहे हैं जिस हिसाब से। क्यों? एक चीज जरूर थी कि मेजर पवन खिचड़ भी इस टिकट की लाइन में थे। मेजर पवन को टिकट नहीं मिली, टिकट ना मिलने के बाद वो दोबारा जनता के बीच में जाके और झाझड़िया जी के हाथ मजबूत करने में लगे हुए हैं। कितना सफर मानेंगे आप? क्या कहेंगे? टफ नहीं है, कारण पिछली बार 25 की 25 सीटें। देखो अब लोकसभा को वोट अलग हो गए, मतलब मेरा वो मानना है। अब विधानसभा को वोट अलग,
ब्लॉक आरो न्यारो हो गयो, जोन आरो न्यारो हो गयो, पंचायत कितो टफ चुनाव होवे, पंची को चुनाव टफ होवे, सरपंच आरो और ज्यादा टफ हो जाए, ब्लॉक को फिर थोड़ो सो, जोन आरो फिर थोड़ो सो इजी होवे, विधानसभा को फेर इजी है, तो लोकसभा है तो वो तो सारो वोट देखो मोदी जी के नाम उधर, वो कारण दो बारात जान लग रही है, एक में तो दुल्लो को नहीं, दुल्लो दूसरी कौन है, राहुल गांधी कौन वोट दे, एक बात राहुल गांधी ने वोट दे के जनता राजी हो रही है। तो हाँ बस अब ये ठीक है, जिस तरीके से एक नेगेटिव मैसेज जरूर फैलाया गया इन द्वारा, वही जैसा कि दादड़े जी बोल रहे सामंतवाद वाला, तो सामंतवादी शक्तियां जो थी उनको तो खत्म किया है मोदी, उन शक्तियों को तो खत्म कर दिया, गरीब घर के टापर ने दिए, तो मेरी आत्मा तो आई मानी, चलो यार सारू लगा दिया, बाकी जनता की जो मांग नहीं मानी तो वो बात है, सड़क है नहीं, मैंने सड़कों पर ही नींद आवे 1.5-2 मिनट। चलिए सर जी, एक थोड़ा सा ये भी बात करेंगे, दयानंद बेरवाल जो कि पीसीसी सचिव रहे हैं, उनका आना कहीं ना कहीं नुकसान होगा, कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस के कितने 3200-3500 वोट आए थे, उनमें कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा, और वो वोट जरूर देवेंद्र झाझड़िया की तरफ टर्न अप होगा। शुक्रिया सर जी। और वो एक बहुत बड़े गांव से आते हैं, शेडा गांव से, करीबन 8 से 10 हजार वोट हैं उस गांव में, तो वो बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। ठीक है साहब, ठीक है जी।